हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम आकाश है और आज की वीडियो में हम ये देखेंगे दोस्तों कि हम जैम का इनवॉइस कैसे जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लॉगिन करेंगे। मैंने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद हम ऑर्डर्स पे जाएंगे। ऑर्डर्स पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने जितने भी ऑर्डर्स हैं इस हमारी फॉर्म में वो सभी ऑर्डर्स हमारे सामने ओपन हो जाएंगे। उसके बाद फिर हमें जिस भी ऑर्डर नंबर या फिर ऑर्डर का हमें इनवॉइस जनरेट करना है, जैम इनवॉइस, उस ऑर्डर्स को हम देखेंगे, उस पर जाएंगे और व्यू डिटेल्स, सभी ऑर्डर्स के सामने व्यू डिटेल्स का ऑप्शन आता है तो हम व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। मैंने व्यू डिटेल्स पे क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन होगा और आप नीचे स्क्रॉल जैसे ही करेंगे तो आपको देखेंगे जनरेट का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो इनवॉइस जनरेट का ऑप्शन आ रहा है, हम इस जनरेट पे क्लिक करेंगे। ओके, जनरेट पे क्लिक करने के बाद हम किसी दूसरे विंडो पे पहुंच जाते हैं और इस विंडो पे हमें देखिए क्या लिखा हुआ है, अपलोड जीएसटी टैक्स इनवॉइस डॉक्यूमेंट। हमें हमारे सीए से या अकाउंटेंट से जो भी हमें टैक्स इनवॉइस मिलता है उस टैक्स इनवॉइस को हमें यहाँ अपलोड करना होता है, क्योंकि जो हम जैम का इनवॉइस जनरेट करते हैं वो हम उसी टैक्स इनवॉइस के बिहाफ पे करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ऐड फाइल पे क्लिक किया और मैंने अपना इनवॉइस चूंकि बना लिया है, मुझे मिल गया है, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपलोड बटन दिख रहा है आपको राइट साइड में, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही अपलोड पे क्लिक करेंगे अपलोड कंप्लीटेड सक्सेसफुली लिख के आ गया, मीन्स हमारा जो इनवॉइस था वो अपलोड हो गया। उसके बाद फिर सेलर टैक्स इनवॉइस नंबर, नीचे डिटेल्स कुछ फिल करनी है आपको, देख लीजिए आप। सेलर टैक्स इनवॉइस नंबर आपको फिल करने के लिए आ रहा है, मैंने डिटेल वो वाली भी डाल दी है। ठीक है, आगे टैक्स इनवॉइस डेट। टैक्स इनवॉइस डेट कौन सा डालना है, जिस डेट को आपने ये इनवॉइस जनरेट किया है वही डेट यहाँ पे आएगा, मीन्स टैक्स इनवॉइस का जो डेट है वही आएगा। देन बिलिंग एड्रेस। बिलिंग एड्रेस पे बाय डिफॉल्ट होता है, आप जैसे ही ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे आपको बिलिंग एड्रेस का ऑप्शन आ जाएगा, वहां से आप सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, डेट ऑफ डिस्पैच क्या होता है, आपने इस ऑर्डर को कब डिस्पैच किया है। अगर आपने जिस दिन इनवॉइस जनरेट किया है उसी दिन डिस्पैच किया है तो आप सेम डे सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारे केस में ऐसा ही है, हमने सेम डे इनवॉइस जनरेट किया है और ऑर्डर को डिस्पैच भी कर दिया है। ओके, देन आते हैं मोड ऑफ डिस्पैच पे। मोड ऑफ डिस्पैच पे देखिए हमारे पास 4-5 ऑप्शन है। ठीक है, सबसे पहला है कुरियर, इंडियन पोस्ट, मैनुअल, ऑनलाइन, ट्रांसपोर्ट। थोड़ा समझ लेते हैं 1 मिनट में। कुरियर अगर आप सेलेक्ट करते हैं, इनकेस कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमारा बायर हमसे बहुत दूर है तो हम कुरियर के थ्रू कुछ सामान भेजते हैं। ठीक है, अगर कुरियर सेलेक्ट करते हैं तो आपको ट्रैकिंग नंबर या फिर कार्गो नंबर, डॉकेट नंबर जो भी होता है वो आपको यहाँ पे देना होता है। ट्रैकिंग यूआरएल, आप अगर कुरियर भेज रहे हैं तो किसी रजिस्टर्ड कंपनी के थ्रू ही भेज रहे होंगे। ठीक है, तो उसका एक यूआरएल होता है, वेबसाइट होती है, वो वेबसाइट आपको यहाँ पे कॉपी, कुछ नहीं करना है, सिंपली जाइए वेबसाइट पे, कॉपी कीजिए, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, हो गया। ठीक है, टाइप ऑफ पैकेजेस में हमारे पास कई सारे ऑप्शंस हैं। बॉक्स हैं, आप जो आइटम भेज रहे हैं वो बॉक्स में भेज रहे हैं, कंटेनर में भेज रहे हैं, टैंकर में भेज रहे हैं, ड्रम में, या फिर कस्टम। कस्टम मीन्स कस्टमाइज्ड, आप अपना पैकेट बना लिया है और उसको भेज रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑफ पैकेजेस भी सेलेक्ट कर सकते हैं। बट मेरे केस में कुरियर नहीं है, मेरे केस में मैनुअल है, हमने इसको मैनुअली सप्लाई किया है तो मैंने मैनुअल सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम आगे आते हैं, बैंक अकाउंट नंबर है। बैंक अकाउंट नंबर आपका बाय डिफॉल्ट रहेगा, जब प्रोफाइल कंप्लीट करते हैं उस टाइम पे हम ये सारी डिटेल्स फिल करते हैं, कंपनी एड्रेस और बैंक डिटेल, तो ये सब कुछ ऐसे ही रहता है। आगे चलते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई पे। प्लेस ऑफ सप्लाई में देखिए थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है, थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ है। ठीक है, बायर और कंसाइनी। कई बार ऐसा होता है कि बायर जो है वही कंसाइनी है, मीन्स जो खरीद रहा है वही उसको रिसीव भी करेगा। बट कई बार ऐसा होता है कि खरीद कोई और रहा है, रिसीव कोई और कर रहा है। ठीक है, तो वो आप अपने डिपार्टमेंट से, जैसे मैं जिस डिपार्टमेंट में कर रहा हूँ उस डिपार्टमेंट में बायर और कंसाइनी दोनों सेम ही है, वही परचेज भी कर रहा है, रिसीव भी वही करेगा, यूज भी वही करेगा। ठीक है, तो आप पता कर लीजिए कि आपका बायर और कंसाइनी सेम है या फिर बायर और कंसाइनी अलग अलग है। तो मेरा सेम है तो मैंने बायर लोकेशन सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, और स्टेट सेलेक्ट करना है। ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, मैं दिल्ली में ही हूँ और दिल्ली में ही सप्लाई कर रहा हूँ तो मैंने दिल्ली सेलेक्ट कर लिया। बायर जीएसटी कुछ नहीं है तो मैंने इसको ब्लैंक छोड़ दिया, और ये मैंडेटरी भी नहीं है, देख सकते हैं आप, जो मैंडेटरी है उसके ऊपर स्टार लगा हुआ है छोटा सा, ये मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, सप्लाई टाइप, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बार हम गलती कर जाते हैं। और जैम की इनवॉइस का एक ड्रॉबैक ये है कि ये दोबारा आप इसको रीजनरेट नहीं कर सकते हैं, है ना, ये सारे डिटेल्स आप दोबारा से नहीं फिल कर सकते हैं अगर इनवॉइस एक बार जनरेट हो गया। तो जब भी आप इनवॉइस जनरेट कर रहे हैं इसका जरूर ध्यान रखें। सप्लाई टाइप में इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट है। इंट्रा स्टेट हम केवल तब सेलेक्ट करेंगे जब हम जिस स्टेट में हैं उसी स्टेट में सप्लाई कर रहे हैं, मीन्स जिस स्टेट का हमारी फर्म है उसी स्टेट में हमारा बायर भी बैठा हुआ है। जैसे कि मैं दिल्ली में हूँ, मेरा फर्म दिल्ली का है और मैं सप्लाई भी दिल्ली में ही कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे इंटर स्टेट सेलेक्ट कर लिया। बट अगर आप दिल्ली में हैं और आपका बायर दिल्ली से बाहर का, यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, कोई और स्टेट हो गया, ठीक है, उस केस में आप इंटर स्टेट सेलेक्ट करेंगे। तो चूंकि मेरा दिल्ली में है
मैंने यहाँ पे इंट्रा स्टेट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद फिर ई वे बिल होता है, जनरली हम लोगों का सेम स्टेट होता है तो, और लेस देन 50,000 अगर अमाउंट है तो जनरली ई वे बिल नहीं लगता है, बट आप बना के रख सकते हैं। आप यहाँ पे ऐड फाइल करेंगे, ऐड फाइल करके आप ई वे बिल भी अपलोड कर सकते हैं, सेम है प्रोसेस उसका भी, ठीक है। फिर दोस्तों हम नीचे आते हैं। अब हमने सारी डिटेल्स ऊपर की फिल कर ली है, अब हमें नीचे देखना है कि क्या यहाँ पे बोल रहा है भरने के लिए। तो यहाँ पे टैक्सेबल फिल कर दिया है। उसके बाद हम देखते हैं कि क्वांटिटी कितनी है। क्वांटिटी हम यहाँ पे जितनी भी है आपकी, जो भी आपका ऑर्डर, वो सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट में डिटेल्स दी हुई होती हैं, आप डाउनलोड करके बहुत सिंपली देख सकते हैं। और आपके टैक्स इनवॉइस जो बना होता है उसमें भी सारी डिटेल्स होती हैं, ठीक है। मैंने क्वांटिटी फिल कर दी है। उसके फिर टैक्स रेट कितना है, टैक्स रेट डाल दिया है। आप जैसे ही टैक्स रेट डालेंगे आपके सामने ये राइट साइड में देख सकते हैं 15,000 मेरा ऑर्डर वैल्यू था, तो ये रिफ्लेक्ट होने लगा है, ठीक है। और ये अपने आप SGST और CGST लग गया इस पर। IGST तब लगता है जब मैंने वहाँ पे ऊपर, यहाँ पे मैं अगर इंटर स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ तो देखिए यहाँ पे IGST लगना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सिंपली क्या किया है, इंट्रा स्टेट ही सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे SGST लग रहा है। और फिर मैं यहाँ पे HSN कोड डालूंगा। HSN कोड मैंने ये फिल कर दिया। और अब मैंने सारी डिटेल्स ऊपर से लेकर नीचे तक फिल कर दी हैं, सारी डिटेल्स यहाँ पे होगी जो भी मैंडेटरी थी। अब मैं प्रीव्यू पे क्लिक करूंगा। प्रीव्यू पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमारे सामने एक पेज ओपन होता है प्रीव्यू के लिए। हम देखना, मतलब इस टाइप का बन के आएगा, वो दिखाता है हमें कि आप चेक कर लीजिए। तो हमें सब कुछ चेक कर लेना है कि हमने सेलर इनवॉइस नंबर जो है, डेट वगैरह जो है, और दूसरी डिटेल्स जो है, बायर लोकेशन करेक्ट है या नहीं है, हमने HSN कोड या फिर टैक्स रेट जो भी लगाया वो सब कुछ सही किया है या नहीं। अगर आपने सही किया है तो आप इस चेक बॉक्स पे क्लिक करके क्रिएट पे क्लिक कर सकते हैं। अगर इन केस ऐसा भी होता है कि हम जल्दी जल्दी इनवॉइस फिल कर रहे हैं, हमारा माइंड कहीं और होता है, कुछ गलतियां हो गई हैं, तो आप कैंसिल कर सकते हैं इसको, क्योंकि अभी ये इनवॉइस फाइनलाइज नहीं हुआ है, ठीक है। तो अभी हम इसमें जितने भी अमेंडमेंट्स हैं वो कर सकते हैं, करेक्शंस हैं वो कर सकते हैं, बट अभी ही कर सकते हैं। बाद में हम OTP जब वेरीफाई कर लेंगे तो नहीं हो सकता है। तो चूंकि मेरा सब कुछ सही है, मैंने देख लिया है, तो मैं चेकबॉक्स पे क्लिक करता हूँ और क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही हम लोग क्रिएट पे क्लिक करेंगे हमारा जो ये इनवॉइस है वो क्रिएट होकर हमारे सामने आ जाएगा। दोस्तों देखिए ये इनवॉइस क्रिएट हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे एक नोटिफिकेशन भी आया, मैं पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए। इनवॉइस डेटा हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली। इनवॉइस डेटा सेव हो गया है, ठीक है। हाउएवर जैम इनवॉइस हैज नॉट बीन जनरेटेड। अभी जैम का इनवॉइस जनरेट नहीं हुआ है। टू जनरेट द इनवॉइस प्लीज गो टू द इनवॉइस। आपको अगर इनवॉइस जनरेट करना है तो इनवॉइस डिटेल्स में जाइए और वेरीफाई करना है आपको किसके थ्रू, ई-साइन के थ्रू, OTP के थ्रू, या फिर DSC के थ्रू, ठीक है। रेफरेंस नंबर इसने हमें यहाँ पे दे दिया है कि आपका रेफरेंस नंबर जो है ये है। मैं ओके करता हूँ इसको सिंपली, ठीक है। इसको मैं कट करता हूँ। आप ऊपर देख रहे हैं प्रोडक्ट वाइज, कंसाइनी वाइज, शिपमेंट वाइज, है ना। ऑर्डर को हम कैसे देख सकते हैं, तो मैं शिपमेंट वाइज पे क्लिक करूंगा। शिपमेंट वाइज पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा मेरे पास इस टाइप का कुछ विंडो ओपन हो जाएगा। और आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको वेरीफाई डॉक्यूमेंट वाया OTP, ई-साइन और DSC, डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू कर सकते हैं, OTP, ई-साइन, ठीक है। तो मैं जनरली OTP के थ्रू करता हूँ, आपकी चॉइस है, आपके पास जो भी अवेलेबल है आप उसके थ्रू कर सकते हैं। मैंने इस पर क्लिक किया और तीनों ऑप्शन हमारे पास आ रहे हैं, ई-साइन, DSC और OTP। मैंने OTP पे क्लिक किया। OTP पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं OTP हमारे रजिस्टर्ड नंबर जो भी इस पे होगा उस पर OTP पहुँच जाएगा और हमें यहाँ पे OTP फिल करना होता है। दोस्तों मैंने यहाँ पे OTP डाल दिया है। OTP डाल के हम लोग वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए एक नोटिस आ गया है, नोटिफिकेशन आ गया है, OTP वेरीफाइड सक्सेसफुली। ओके पे क्लिक किया। हम दोबारा से प्रोडक्ट वाइज, कंसाइनी वाइज और शिपमेंट वाइज जो ऑप्शन है इसमें शिपमेंट वाइज पे क्लिक करेंगे और हमें देखिए जहाँ पे हमने वो OTP वेरीफाई का ऑप्शन हमें शो हो रहा था, अब वहाँ पे डाउनलोड इनवॉइस का ऑप्शन शो हो रहा है। तो इसी ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पास इनवॉइस डाउनलोड हो जाएगा और फिर दूसरे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमें डिस्पैच स्लिप डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस जैम पे इनवॉइस जनरेट करने का।